इस टाइम पर कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मोदी जी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। क्यों, है ना मोदी जी? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। देखो, एक बात मानो या ना मानो, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़िया कंटेंट देने की बात की जाए तो अमेज़न प्राइम ने तांडव मचा रखा है। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि तांडव शायद उनकी ना बच जाए इस बार। और हाँ, यहाँ पर मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इस शो की बड़ाई करूँगा या इसके बुरे पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करूँगा, तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं दोनों साइड्स की बात करूँगा, तो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। खैर, मूविंग है, तांडव का स्टोरी प्लॉट फॉलो कर रहा है पीएम देवकी नंदन के मर जाने के बाद राजनीति में आए तांडव की। बस अब देखने वाली बात यह है कि उनके बेटे समर प्रताप सिंह कैसे पीएम बनते हैं और जो उनके फादर की मौत हुई है उसकी मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, वो तो आपको अमेज़न प्राइम पर 9 एपिसोड्स देखकर पता चलेगा। सच बताऊं तो तांडव के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन शो देखने के बाद मुझे इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत हलवा सा लगा है, क्योंकि इस शो की जितनी हाइट क्रिएट की गई थी उसके हिसाब से ये शो बहुत ही हल्का है। एंड आई नो यू विल अब्यूज मी, बट दैट्स द फैक्ट। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको ये भी बात बोलना चाहूंगा कि ये शो नेक्स्ट लेवल भी नहीं, मतलब अटमोस्ट लेवल का कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला है। शो में रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म और पॉलिटिक्स पर कुछ ऐसे ट्रिगर करने वाली बातें बोली गई हैं जो आपका मूड ऑफ कर देंगी। आई डोंट नो, हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी को इतना लाचार दिखाया गया है इस शो में, और साथ ही कुछ निचले तबके के लोगों को कि जैसे इंडियन इस्लामोफोबिक हैं और कहीं ना कहीं उन पे अत्याचार कर रहे हैं। बट आई वोंट गेट इनटू दैट, क्योंकि स्टोरी में इसका रेफरेंस दिया गया था तो मैंने भी थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो अगर आपने फार्गो, सीक्रेट गेम्स, असुर, ब्रीथ और मिर्जापुर देख रखी है तो ये शो आपको उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड। तांडव में जो सस्पेंस है वो ओल्ड स्कूल क्लीशे है, और उसके अराउंड जो स्टोरी को मोल्ड किया गया है वो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स चीजी है। शो में अगर डिटेलिंग की भी बात की जाए तो समर प्रताप सिंह के कैरेक्टर को छोड़कर किसी भी और कैरेक्टर में आपको डेप्थ देखने को नहीं मिलने वाला, और अगर गलती से किसी कैरेक्टर को टैप कर दिया है तो उनके बारे में आपको टैड बिट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और उनके कैरेक्टर को बहुत स्लोली डिस्कवर भी किया जाता है, क्योंकि शो का पेस बहुत ही प्रोग्रेसिव है। बहुत ही जल्दी हम देखते हैं कि स्टोरी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो कुछ कैरेक्टर्स उसी जगह पर फंसे हुए हैं, जो वो चीजें पहले कर रहे थे वो अभी भी वही कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर आर्क में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और ना ही उनका माइंडसेट क्लियरली शो किया जा रहा है, और ना ही उनके कैरेक्टर में हमें वो डिटेलिंग दिखाई जा रही है जिसकी वजह से हम समझ सके कि ओके, ये चीजें हैं जो कैरेक्टर को बग कर रही है। क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट गुरपाल, तो उसके कैरेक्टर के बारे में भी हमें बहुत ही लिमिटेड पता चलता है, और साथ ही यहाँ पर अगर मैं पीएम साहिबा की भी बात करूँ तो उनके साथ भी वैसा ही था। कैरेक्टर्स के इनसाइड के एस्पेक्ट्स अगर आप शो देख रहे हैं तो शो में आपको फॉर श्योर ये चीजें दिखेंगी। यहाँ पर साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि शो में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आते तो हैं, उनको पिक किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी प्रोग्रेस हो रही है उसके साथ उनका कैरेक्टर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और कब उनको ड्रॉप कर दिया जाता है शो से उसका तो पता ही नहीं चलता। चलो, मुझे पता है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लेजी राइटिंग का एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। दिल्ली में जेएनयू का तो नाम सुना ही होगा आपने, लेकिन शो में पता क्या नाम है उसका? वीएनयू। समझे आप? समझ आया ना? मतलब ठीक है, तुम दिल्ली का रियलिज्म दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह गया, और उस आधे अधूरी की वजह से जो मतलब मैंने सीरीज को कंज्यूम किया है वो मुझे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो स्टोरी का जो सरकाज़म है वो भी मुझे अनहेल्दी लगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस लेवल ऑफ टाइम पर मुझे ये सरकाज़म नहीं चाहिए था जो कि शो में दिखाया गया है, और कम्युनिटीज़ को बहुत ही डिवाइड करके हमें दिखाया गया है। मुझे पता नहीं कि शायद ये हो सकता है कि ये हमारे टाइम पर नहीं, इस टाइम की सीरीज़ नहीं है, लेकिन अब बाद में ही पता चलेगा। शायद मैं बाद में इतना ओपन माइंडेड हो सकूं जितना कि शो में ब्रॉड मुझे करने का दिखाया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो आई लव व्हाट सुनील ग्रोवर वाज डूइंग, क्योंकि जो उनके एंड से हमें रफ एंड टफ कैरेक्टर एक चाहिए था वो शो में बहुत ही बखूबी दिखाया उनके एंड से। सैफ अली खान वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग, क्योंकि बंदा तो वैसे नवाब है और इस शो में उनको नवाबगिरी भी दिखानी थी, तो उन्होंने बखूबी दिखाई है, और उनके कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि हाँ,
इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, इसका जो रुतबा है वो शो में बखूबी मुझे तो दिखा है। यहाँ पर स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ज़ीशान आयुब को, क्योंकि वो बहुत ही रॉक कैरेक्टर दिख रहे थे, क्योंकि स्टोरी जब भी चेंज होती थी तो उन पर ही फोकस शिफ्ट होता था। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने अपना 100% दिया है शिवा के कैरेक्टर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो लव द परफॉर्मेंस ऑफ डिम्पल कपाडिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू डाइव इनटू हर कैरेक्टर, क्योंकि मेजर जो स्पॉइलर है वो उन्हीं के कैरेक्टर में छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर कट। डायरेक्शन की बात करूँ तो एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन यहाँ पर जो CGI था वो कहीं ना कहीं लाउजी और थोड़ा वेयर्ड सा था, क्योंकि वो अलग से ही पता चल रहा था। और जो स्क्रीन पर पॉपअप्स थे और जो ट्रांजिशंस थे वो उतनी परफेक्टली आए नहीं जितनी परफेक्टली आ सकते थे। शो में एक और प्रॉब्लम थी, वो था इसका बैकग्राउंड स्कोर। एज सच ये पॉलिटिकल ड्रामा है और उसमें साइलेंस का ना होना वो मुझे टॉन्टिंग सा लग रहा था, क्योंकि होता ही है कि जब तक साइलेंस ऐड ना किया जाए किसी भी पॉलिटिकल थ्रिलर में, तो ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स है वो उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें साइलेंस के साथ और भी ज़्यादा थोड़ा डरावना सा लगता है, जो कि इस शो में बहुत ही ज़्यादा मिसिंग था। किसी भी कैरेक्टर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये थोड़ा ब्रूटल कैरेक्टर है, चाहे भले ही वो दरिंदगी वाली चीज़ें क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो हल्का ही लगा। फिर आई एम सेइंग दिस अगेन, शो में लेजी राइटिंग है और इवेंट्स का जो फॉलो अप है वो भी टाइम टू टाइम नहीं किया गया है। इवन ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, अगर आप सीरीज देखने के पुराने चावल है तो। बस मेन चीज है इसका परफॉर्मेंस, जो आपको एंड तक बांध के रखेगा। एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट, आई एम गोइंग टू से तांडव इज टाइम पास है बाबा। सो जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना कि तांडव तुम्हें कैसा लगा, और हाँ थोड़ा कम गलियाना, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड as always, Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.